मैं 7 भाइयों की बहन हूँ। 6 भाई अच्छे ओहदों पर पहुँचे मगर 7वें को शायद किसी की नज़र लग गई, जो मेरा सबसे ज़्यादा हमदर्द और मोहब्बत करने वाला भाई था। वो ज़िंदगी के दौर में पीछे रह गया। मेरे भाई का नाम ज़मान था। वो मेरे बाद दूसरे नंबर पर था, बाकी सारे छोटे थे। मेरी वालदा की दुआओं से सब आला मर्तबे पर थे। ज़मान को भी वो दुआएं देती थी, सब बच्चों से ज़्यादा चाहती थी। मगर एफए के बाद वो पुलिस में भर्ती हो गया। अगरचा पढ़ना चाहता था, लेकिन वालिद साहिब का ख्वाब था कि इनका एक बेटा पुलिस में अफसर बने। वालदा इस अमर के खिलाफ थी, लेकिन वालिद साहब के असरार पर इसे पुलिस में भर्ती होना पड़ा। माँ ने कहा, देख बेटा, तू पुलिस में तो भर्ती हो गया है, लेकिन मेरी आखिरत का ख्याल रखना, कभी हराम ना खाना। भाई जमान ने माँ की ये बात गिरा में बांध ली। इस महकमे में 10 साल सर्विस की, कभी एक पैसा भी हराम का अपनी जेब में ना डाला। वालदा की वफात के बाद भाई ने माँ की जुदाई से दिल बर्दाश्त होकर मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। अपनी ईमानदारी की वजह से भाई कहीं भी 8-9 माह किसी एक जगह टिक नहीं सकता था। जमान भाई की बहादुरी का ये आलम था कि एक बार एक मुजरिम को पकड़ा था। इसने बहुत कहा, इंस्पेक्टर मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि माला माल हो जाओगे, मगर जमान ने ना माना। इसने धमकियां दी कि अगर मुझे तुम्हारी वजह से जेल हो गई तो वापस आकर तुमको मार दूंगा। भाई ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहीं आगे बढ़ा दिया। 6 माह बाद जमान का ट्रांसफ़र हो गया। फिर एक दिन वो मुजरिम आज़ाद घूमता नजर आया। इसने सिर्फ इतना कहा, इंस्पेक्टर, मैंने बहुत पुलिस वाले देखे हैं, लेकिन तुम जैसा नहीं देखा। मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ। अभी कोई काम पड़े तो मुझे बताना, बस तुम अपने आप को ठीक कर लो। भाई ने जवाब दिया। कुछ अरसे बाद वो मुजरिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। भाई ने माँ को वाक़या सुनाया तो माँ के मुंह से बेख्तियार निकला, ऐ अल्लाह, हर माँ को नेक औलाद दे। अल्लाह जाने वो किस बदनसीब माँ की औलाद थी। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत करे, आमीन। मेरी माँ एक नरम मिजाज खातून थी। जब बेटे किसी खतरे में गिर जाते तो सजदे से सर न उठाती, मगर इनको फ़ोन पर यही कहती थी, बेटे, कदम पीछे ना हटाना, बहादुरी दिखाना, बुज़दिली नहीं, वरना अपना दूध नहीं बख्शूंगी। अम्मी जान हर वक्त वज़ू की हालत में रहा करती थी। वो कहती थी, मैं हर लम्हे अपने बच्चों की आफ़ियत अल्लाह से मांगती हूँ और दुआएं करती हूँ, इसलिए वज़ू की हालत में रहना ज़रूरी है। मुझसे कहती थी, मैं हर लम्हे अपने बच्चों की आफ़ियत मांगती हूँ और दुआ करती हूँ, इसलिए वज़ू की हालत में रहना ज़रूरी है। मुझसे कहती, बेटी, तुम्हारे भी 3 बेटे हैं, अगर उन्हें आला ओहदों पर देखना चाहती हो तो उन्हें बहादुर बनाओ और हमेशा वज़ू की हालत में रहने की कोशिश किया करो कि बावज़ू होकर दुआएं मांगी जाएं तो कबूल होंगी। जब मर्ग में मुब्तला हुए तो बेटों को इकट्ठा किया और कहा कि मेरे बच्चों, मेरे पास जो ज़ेवर मेरे मेके का है वो मैं यतीम बच्चियों को देना चाहती हूँ। अगर मेरी औलाद में से किसी को इस पर एतराज़ हो तो बता दो, मैं इसका हिस्सा जो बना होगा दे दूंगी। हम 8 बच्चों ने एक ज़ुबान होकर जवाब दिया, माँ, आप ज़रूर अपना ज़ेवर यतीम बच्चियों को दे दीजिए, हम में से किसी को कोई एतराज़ नहीं। फिर इन्होंने कहा, यतीम खाने में मौजूद 4 बच्चियों की शादी के इंतज़ामात हो रहे थे, उन्होंने ये ज़ेवर इनको दे दिया। मेरे 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी, एक ज़मान बाकी थे। अम्मा इनके लिए लड़की की तलाश कर रही थी, मगर ज़िंदगी ने मोहलत न दी। भाई को तो इनकी वफा से ऐसा धचका लगा कि दुनिया की हर चीज़ से दिल उठ गया और नौकरी छोड़ दी। इनके आला अफसर ने कहा, ऐसी बेवकूफ़ी ना करो, मगर वो ना माना। मुझे भाई पर बहुत नाज था। दूसरी शादी के बाद वालिद ने इनसे मुंह मोड़ लिया था। दूसरी शादी के बाद वो एक संगदिल बाप बन गए थे। जमान से कहा कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, अब इस घर से निकल जाओ, जहाँ चाहे रहो। जमान घर से चला गया, मगर इस्तीफ़ा वापस ना लिया कि ये नौकरी इनके मजाज के ख़िलाफ़ थी। अम्मा की लाज रखने के लिए जब तक वो ज़िंदा रहे मुलाजमत से जुड़े रहे, ताकि नाराज़ ना हो। माँ को वालिद साहब का बेटे के सामने नाराज़ होना गवारा न था। जब मुझे पता चला जमान को अब्बा जान ने घर बदर कर दिया है तो मैंने अम्मा के वास्ते देकर उन्हें अपने घर बुलाया। आए तो, मगर कहा कि 3 दिन से ज़्यादा तुम्हारे घर नहीं रुकूंगा।
तुम शादीशुदा और शादीशुदा बहन के घर रहना अच्छी बात नहीं। जमान भाई की जेब में 1500 रुपये थे। मालूम हुआ कि एक वक्त का खाना होटल से लेकर खाना है। मेरी आंखें आंसू बहाने लगी। अम्मा की मोहब्बत और इस बेटे से इनको नाज बर्दारियाँ याद आने लगी। वो खानसा माँ से कहकर इनकी पसंद के खाने बनवा कर कमरे में रखती थी। नौकर से कहती थी कि हीटर रख देना, देर से आए तो खाना ठंडा हो जाएगा। माँ थी तो मेहमानों का तांता बंधा रहता था कि बेटों से सिफारिश करा दी, और अब ये आलम के कोई सवाली दर पर नज़र नहीं आता था। जैसे सारी बरकतें माँ के साथ चली गई थी। ख़ानदान में सभी को एक दूसरे से गिले शिकवे हुए थे, मगर मेरी अम्मा से कभी किसी को कोई गिला शिकवा ना हुआ। मगर वालिद इस अमर पर भी ज़बान से खफा थे कि वो इनकी शादी अपने दोस्त की बेटी से करवाना चाहते थे। इस तरह बीवी के वसीले से ज़मान की तरक्की हो जाती, मगर इन्होंने वहाँ शादी से इनकार कर दिया। इनका एक ये दोस्त दौलतमंद ज़रूर था, मगर ईमान की दौलत कमज़ोर थी। सो बाई ने इस घर से नाता जोड़ने से माफ़ी मांग ली। जबकि अब्बा जान कहते थे, तुझे इससे क्या गर्ज, तेरा ससुर क्या करता है, यहाँ तो हर शख्स रिश्वत लेता है, मगर तू नहीं लेता तो ये तेरा ज़ाती मामला है। ज़मान भाई ने कहा कि यह दौलत दोज़ख का सौदा है। हम कैसे मुसलमान हैं जो ऐसा करते हैं। हमारे दीन में इसे हराम करार दिया है और हम इसको नेमत समझ कर लेते हैं। अब्बा जान ने कहा, लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम मेरे दोस्त की लड़की से शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, अपनी मर्ज़ी करो और मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, निकल जाओ। ज़मान भाई घर से निकल गए और छोटी मोटी नौकरी शुरू कर दी और किराए पर कमरा ले लिया। इनके दोस्त बहुत अच्छे थे, उन्होंने रहने का इंतज़ाम कर दिया। चंद दिनों के बाद वो सऊदी अरब चले गए। जब मुझसे मिलने आए और बताया कि मैं सऊदीया जा रहा हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुश्किल से भाई को रुखसत किया, दुआएं दी, सलामत रहें, अल्लाह कामयाबियाँ दे, आमीन। फ़ोन पर राब्ता रहता था। शुरू में मुलाज़मत नहीं मिली, फिर कुछ दिनों के बाद एक फार्म में मिल गई, तो मुझे बहुत खुशी हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ज़मान भी बहुत खुश था, अब तो इसको बड़ा घर भी मिल गया था। अब मैंने इसको कहना शुरू कर दिया कि भाई अब आप शादी कर लो, मगर इसने इनकार कर दिया। वो मुसलसल इनकार कर रहा था, मगर मुझे इसकी तरफ से फ़िक्र रहती थी। आखिरकार इसने अपने दोस्त की बहन से शादी कर ली। मैंने शुक्र अदा किया कि मेरे भाई का घर बस गया। दिलचस्प कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।